बोला सफलता के लिए 5 बातें बड़ी अनिवार्य है। देखो, जो भी विद्यार्थी होता है, जो भी स्टूडेंट होता है, यदि 5 बातें रखता है, 5 बातों पर यदि ध्यान देता है, तो 100 की 100% उसे सफलता मिलती है। सबसे पहले तो एक बच्चा हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, उत्सुकता में रहना चाहिए, हमेशा नई नई चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि जितना उसके पास समय मिले, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और नंबर 3, उसे अच्छे मित्रों का चयन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से होती है। और चौथा, किसी भी विकट और विषम परिस्थिति में कैसा भी निर्णय लेने में वो कभी संकोच ना करे। और नंबर 5, किसी भी सफलता के लिए ध्यान, कंसंट्रेशन और एकाग्रचित होकर निर्धारित लक्ष्य की ओर उसी दिशा में प्रयास करेगा, तो उसके लिए सफलता सुनिश्चित है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो वीडियो है, इसमें एक तो टीजीटी के ऊपर है। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो, 7-8 मिनट की हो, लेकिन बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आपको। एक तो रिवाइज रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट, और उसके बाद कल जेबीटी का एग्जाम है 1456 पोस्टों पर, कल 28 सितंबर को। ठीक है, तो उनको 4 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी 4 बातें हैं? मैक्सिमम उनको बेनिफिट होगा, उनको मेरे ख्याल से 4-5 नंबर, जो 4-5 जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे, उनका जो स्कोर है वो थोड़ा सा अप होगा। अब देखो, सबसे पहले बात करें हम टीजीटी की, तो कई टीजीटी के साथी माननीय सीएम साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि 10 सितंबर तो लगभग आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद में विद इन 1 वीक, एक सप्ताह में सबसे पहले आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिवाइज रिजल्ट का मतलब है कि अभी रिवाइज आंसर की आई थी, तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो कई बच्चों के जो गलत थे वो सही हो गए, सही थे वो गलत हो गए, तो वो जाहिर सी बात है, वो तो रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले रिवाइज रिजल्ट आएगा, ठीक है, और उसके बाद में ये लगा लो कि 7 दिन के लगभग, 8 दिन 10 दिन के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। अब ये जैसे सबको पता है कि भाई 7471 पद थे और इसमें 5800 की लिस्ट आई थी, तो यहाँ सबसे पहले की बात तो यही है कि 1600 कुछ पद तो यहाँ अभी होल्ड पर है, इनका रिजल्ट आना है। फिर लगभग 2424 कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट आनी है, लगभग 4000 प्लस की लिस्ट आनी है। तो ये आपकी लगभग, ये लगा लो आप कि 10 सितंबर के बाद में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन यानी 20 सितंबर तक ये आपकी लिस्ट आएगी, कथनानुसार माननीय सीएम साहब, कि भाई आपकी लगभग 10 दिन में रिवाइज रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपकी एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं आपको कि अभी जो रिवाइज आंसर की आई है, उसमें अब भी बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन गलत हैं, कि बच्चे कह रहे हैं कि ये जो आंसर है ये गलत है, जबकि आंसर ये होने चाहिए और आंसर गलत है। तो देखो, मैं यही कहूंगा कि चाहे आपको ग्रीवेंस लगानी पड़े, चाहे कोई भी प्रयास, अपना सार्थक प्रयास करना है। यदि वास्तव में आप 100% सही हो कि भाई ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये हमारे सही है जबकि हमारे गलत किए हुए हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 1 या 2 नंबर पे निर्धारित होती है। तो प्रयास मत छोड़ना, सार्थक प्रयास करना, जो भी संभव हो सके, कहीं भी, चाहे ग्रीवेंस में जाना हो या कोई और ऐसे कहीं कहीं भी जाना हो, लेकिन वो आंसर की जो आपके क्वेश्चन सही है और आपके गलत किए हुए हैं, जो कट ऑफ से के बराबर या कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, और जबकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अपना प्रयास जारी रखना और 100% वो ठीक होंगे, क्योंकि ऐसे पहले भी 1-2 मौके ऐसे आए थे जब आंसर सही थे लेकिन गलत किए गए थे, गलत थे लेकिन उनको सही किए गए थे, तो वो रिवाइज रिजल्ट हुआ था। तो ऐसे ही रिवाइज रिजल्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपना प्रयास सार्थक रखना। अब हम बात करते हैं जेबीटी के। देखो, सबसे पहले तो जेबीटी के जितने भी साथी हैं, 55,000 हैं, 57,000 है, उनको मैं शुभकामना देता हूं कि बहुत अच्छा पेपर करना है। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कि जैसे कोई भी जब हम एग्जाम देते हैं, तो देखो सच्चाई तो यह है कि भाई फिलोसफी की बातें कह सकते हो, साइकोलॉजी कह सकते हो, कि 48 घंटे पहले दिमाग को बिल्कुल शांत कर दो। ठीक है, ये नहीं कि जैसे कई बच्चों की आदत होती है कि एग्जाम 10 मिनट बाद स्टार्ट होना है, 1 घंटे बाद, लेकिन वो बुक को ऐसे रिवाइज करते रहेंगे, फेरते रहेंगे, तो उससे पता है उससे केवल नुकसान होना है।
1% भी फायदा नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी देखो एक स्मृति होती है, एक विस्मृति होती है। कोई चीज विस्मृति में चली गई, कोई चीज हम स्मरण करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि हमने पहले कोई चीज और पढ़ी हुई है और बुक में कोई मिस प्रिंटिंग हो गई से हमने कोई और चीज पढ़ ली, तो वहां जो एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो हमें आते थे वो हमने गलत कर दिए, और वो जो अब हमने एक 24 घंटे में रिवाइज किया है, जो भी एक दिन पहले 2 दिन पहले जो रिवाइज किया है, तो उसमें आंसर अलग है। तो वो हमारे जो मानस पटल पर जो हमारी कोई चीज विस्मृति में थी वो स्मरण हो गया, और वो स्मरण कब होगा? जब हम ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन देखते ही वो समझ में आ जाता है कि भाई ये हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन वो करंट पढ़ा हुआ है, तो हम वो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो वही बात है कि 2 क्वेश्चन अगर हम एक्स्ट्रा ठीक करते हैं तो 2 गलत भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, वास्तव में मैं सच बताता हूं आपको, कि 24 घंटे पहले तो जो चीज आपको आती है केवल बस वो पर्याप्त है तुम्हारे लिए। ये नहीं कि बार बार जैसे हम क्या करते हैं, ये भी रिवीजन कर, ये बच गया, ये फेर लेते हैं, ये कोई फायदा नहीं देता ये चीज। देखो, मैथ जो आता है, रीजनिंग आती है, ठीक है। हाँ, इतना हो जाता है कई बार हरियाणा जीके में जैसे 20 नंबर की आएगी तो करंट डाटा है, तो वो कोई योजनाएं हैं, कोई करंट डाटा है, तो वो कई बार फायदेमंद हो जाता है। पर वो भी 2 3 4 दिन पहले, एक सप्ताह पहले जो हम याद करते हैं, रिमाइंड करते हैं, उसको तो रिविजन हम कर सकते हैं। जो हमारे लिखित नोट्स हैं, उनको तो मोटा मोटा हम उसको तो रिवाइज कर सकते हैं। बाकी ये नहीं कोई नई चीज फेरने लग गए, ये तो वो फायदेमंद नहीं है। देखो, मैं सच बताता हूँ आपको, आपके 100 जो क्वेश्चन आएंगे, जो 100 क्वेश्चन होंगे, और आपको 105 मिनट मिलेंगे, 95 का आपका एग्जाम है। तो 100 क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, एक तो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग में जैसे एक पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक प्रोबेबिलिटी वन थर्ड होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है 1/3। अगर 10 क्वेश्चन के आप एक जैसे निशान लगाओगे तो आपके चांस पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी कि 3 क्वेश्चन ठीक है। लेकिन ये आप मानने के लिए बाध्य नहीं हो कि भाई आप एक निशान मारो, क्योंकि जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है, तो एक तो मैं बताता हूँ, शुरू में 5 से 7 मिनट तो ऐसी होती है, 10 मिनट तो ऐसी होती है, हम पूर्णतः कंसंट्रेट नहीं होते। क्योंकि कंसंट्रेट इसलिए नहीं होते कि स्टार्टिंग में जो जो समय निकलता जाएगा, जो जो हम आगे पेपर सोल्व करते जाएंगे, तो हम हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। दाएं पहले तो शुरू में हम दाएं बाएं देखते हैं, उसको ब्लैकन करते हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। तो 100 क्वेश्चन में आपको राउंड लगाने हैं। पहला राउंड 100 क्वेश्चन में लगाओगे तो उसमें मैक्सिमम आपके 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक खास बात और बताता हूं, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन आप कर सकते हो रीजनिंग में, जैसे कोई सीरीज का क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैथ में कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन है कोई, ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो उन क्वेश्चनों को 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको ऐसे ब्लैकन करना है, पहले राउंड में करना है आपको, कि भाई ये 20 मैक्सिमम करना है, भाई 20 भी हो सकते हैं, 25 भी, हम ये कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन आपने कर दिए। दूसरा जब राउंड करते हो तो ये 50 क्वेश्चन भी चेक करने, आपको ब्लैक कर नहीं करना है, पहले इनको भी चेक करते जाना है कि भाई हमने ये सही लगाया कि नहीं। क्योंकि शुरू में जब हम एकाग्रचित नहीं होते उस समय कई चीज हम सही मान लेते, कई गलत मान लेते। तो ये सारे क्वेश्चन हमें 50 दोबारा से भी देखने हैं, ठीक है। और दूसरा राउंड होता है, उसके साथ साथ आपको ब्लैकन करना है, बाद में समय नहीं मिलेगा कि ये 50 क्वेश्चन आपके, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो उस समय आपने गलत लगा दिया, बाद में आपको रिमाइंड होगी वो चीज, तो वो 50 क्वेश्चन के लगभग हो सकता है 55 हो जाए, 5-7 और हो जाए, 60 हो जाए, तो ये आपको भर देना है। अब क्या करना है आपको? अब ये करना है आपको कि ऐसे क्वेश्चन, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 15 हो, ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते, और वो आगे भी नहीं आएंगे, ना तुम्हारे पास नकल आएगी, ना कोई पर्ची आएगी, वो होंगे भी नहीं तुम्हारे से। ये तो है नहीं कि बाद में दाएं बाएं देख लेंगे, इतना समय नहीं मिलता कि हम बाद में कर ले, उनकी टेंशन वहीं खत्म करो, ठीक है। क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है कि लास्ट में 10 मिनट बच गई, क्वेश्चन हमारे 15, बहुत बड़ी बात नहीं होती। हम सोचते हैं आराम से 10 मिनट है, 15 क्वेश्चन है, तो उस समय हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, 100% काम करता है उस समय दिमाग, क्योंकि उस समय पूरा कंसंट्रेशन हो जाता है एग्जाम पे। तो जो क्वेश्चन 10 20 15 जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, आपको कोई किंतु परंतु नहीं, कोई समय जाया नहीं करना, केवल और केवल आपको एक निशान, जो आपके ज्यादा मैक्सिमम जो आंसर निकल रहे हैं, जो क्वेश्चन इन 50-60 क्वेश्चन जो आपको आती है, इसमें ज्यादा ज्यादा देखना है सरसरी नजर से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है, वो एक ऑप्शन उठाना है। उन 15-20 से वो क्वेश्चन कोई 10 पे है, कोई 12 पे है, कोई 18, उन क्वेश्चनों पे एक निशान मारने आपको। अलग अलग भी मार सकते हो, वो बाई लक आपका कितने ठीक होते हैं। एक निशान मारोगे तो लगभग प्रोबेबिलिटी है 1/3 की, यदि 20 क्वेश्चन के मारोगे तो 7 या 6 क्वेश्चन आपके ठीक मिलेंगे,
ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम दिए हैं, तो मैं आपको सच बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे वो क्वेश्चन पहले ही कर दो, इन 50-60 जो आपने ब्रेकन कर दिए, इनके साथ ही कर दो उनको, भाई कौन कौन सा, भाई ये मेरे को बिल्कुल, ये चारों ऑप्शन ही मेरे लिए नए, मुझे नहीं आते इनमें से, तो तुक्के मारने की बजाय उनमें भरते जाओ उसी समय, तो वो कम से कम वो टेंशन वही खत्म हो गई। अब लास्ट में हमारे पास उतने क्वेश्चन बचेंगे और उतनी ही मिनट बचेंगे, और ये वो क्वेश्चन बच गए, ये क्वेश्चन बच गए। अब इनमें से ये हमने क्यों लगाए हैं कि ये इसलिए लगाए हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 50% है। 50% क्यों है? क्योंकि दो ऑप्शन तो हमें पता है, ये तो हो ही नहीं सकते, बाकी दो ऑप्शनों में चूज करना है। तो सीधी जाहिर सी बात है, जब 20 क्वेश्चन है, दो ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 50%, यानी 20 में से 10 तो ठीक करेंगे। और जब हमारे पास उस समय बहुत अच्छा दिमाग काम करता है, लास्ट की 10 मिनट 10 क्वेश्चन, 20 मिनट 20 क्वेश्चन, 15, तो ये लगभग मिनट और वो क्वेश्चन बराबर से, उस समय हमें 2-3 राउंड करने उनके, जैसे भाई बहुत लेंथी क्वेश्चन उसको उस समय छोड़ दो, फिर सरल सरल प्रश्न करो, फिर थोड़ा सा बीच के से औसत के करो, फिर लास्ट में हमारे पास 2-4 क्वेश्चन, 2-4 मिनट, तो वो ठीक होते ही हमारा सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि बाद में लास्ट में तो निशान सी बी सी जो भी मारना ही है। लेकिन एक तो हमारे पास ये समय मिलना चाहिए, असली जो सिलेक्शन है, असली जो सिलेक्शन है, आप मेरा विश्वास कर लेना, असली जो सिलेक्शन है, ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाएंगे, जो आपने ये कर रखा है कि जो आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल लेंथी क्वेश्चन है, कोई सीरीज है रीजनिंग की, कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इसका ईवीएस का है, कोई सीडीपी का है, तो ये क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये आपकी विस्मृति में चले गए हैं, आपको रिमाइंड नहीं आ रहे हैं, और ये आपको लास्ट में जब आपका 100% दिमाग काम करेगा, तो ये क्वेश्चन जिसके ज्यादा से ज्यादा ठीक होंगे, 1000% उसका ही सिलेक्शन होगा। ये पेपर का प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो पुनः मैं इन साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो, जब भी आपका एग्जाम आप बाहर आओ का एग्जाम देख करके, तो प्लीज ये जो 94-165 74-828, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पेपर जरूर भेजना पीडीएफ, ठीक है। तो हम पेपर को सोल्व करेंगे जितना भी संभव है, तो इस पे भेज सकते हो तो भेज देना, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और सभी साथियों को बार बार शुभकामनाएं, और कल बहुत अच्छा एग्जाम करना है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।